कुरश्रेष्ठ जी विदेशों के कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी विभागाध्यक्ष के रूप में भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनके बारे में आप लोगों को अगर जानकारी लेनी हो, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो विकिपीडिया, गूगल, यूट्यूब में इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2 दिन पहले इनसे मेरा संपर्क हुआ। इन्होंने कहा कि सर मेरे बारे में आपको करिकुलम विटा बताने की ज़रूरत नहीं है, विकिपीडिया पे, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे मेरे लेख हैं, आप मेरे बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे पहले व्याख्यानदाता प्रोफेसर दयाशंकर कुरश्रेष्ठ जी अपना व्याख्यान देंगे। So let me first pay my regards to Kulkarni Sahab, very very perfect gentleman. अभी जितना इनको थोड़ी सी देर में समझा हूँ, थोड़े सरल व्यक्ति हैं और मतलब इसके अंदर कहीं घमंड मुझे दिखाई नहीं दिया है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसके बिना हम जीवन में संसार में कहीं कुछ कर नहीं सकते। अपने साथियों के साथ हम मिलजुल के प्यार से रहेंगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया आउटपुट आपको नज़र आएंगे और आप जरा अपनी कर्म में रहेंगे तो फिर उतनी अच्छी आउटपुट नहीं आएंगी। तो सर के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने सबको बताया कि मैं जब स्टूडेंट था तो केमिस्ट्री के मेरे प्रोफेसर भी कुलकर्णी साहब हुआ करते। तो मैं सुबह में पढ़ा था, आई वॉज टॉपर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी BSc MSc। तो मैं धीरे धीरे अपने क्योंकि समय लिमिटेड दिया है सुनील जी ने, तो मुझे मैं समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने इस विषय पर डायरेक्टली आता हूँ। देखिए आज का जो दिन है 23 अगस्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन 1 साल पहले शाम के 6 बजे के करीब हमने चंद्रमा की धरती पर छुआ। हमने से हमारा मतलब है हम फिजिकली हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हमारा मिशन था प्लान टू बी अनक्रूड। ये चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 3 में हमने ये सब किया। चंद्रयान 4 में वो भी अनक्रूड मिशन होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आगे, जैसे कि अभी सुनील ने बताया कि अपोलो 11 में तो इट वाज क्रूड मिशन। 3 एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर साथ में थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन एंड माइकल कोलिंस। तो उनका जो उसकी पैरेलल लाइंस पर हमारा ये हुआ। अभी मैं इसको धीरे धीरे चंद्रयान 4 पर जब थोड़ी देर में जाता हूँ कि क्योंकि उस हमारा रिटर्न का सिस्टम भी होगा। हालांकि हम सिर्फ सैंपल्स को ही रिटर्न में वापस लाएंगे, इंसानों को कभी हम भेजेंगे नहीं। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद हमारा गगनयान का प्रोग्राम है, उसमें हमारे कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की जाने की पॉसिबिलिटी है। 4 लोगों के नाम भी आप गूगल में देखेंगे तो आ जाएंगे, नाम उनको तो जा जाएंगे। और उसमें करीब कभी लगभग 1 साल लगेगा गगनयान में। तो वो प्लान्ड मिशन है, लेकिन वो चंद्रमा तक नहीं जाएगा, हम अपने आसपास तक ही रखेंगे अर्थ के। इसको लो अर्थ ऑर्बिट कहलाती है, LEO। तो वहाँ तक वो करीब 2000 किलोमीटर तक होती है। और जितने भी ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, चाहे भारत के हो चाहे और किसी देश के हो, उन सबको हम LEO में ही रखते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। रफली 2000 किलोमीटर के बीच उसमें जरा ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत सारे जनता उसमें चल रही होती है, तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो 23 अगस्त 2023 को हम चंद्रमा पर पहुंचे भारत। और मोदी जी उस वक्त शायद विदेश में थे, तो कुछ ही दिन में तुरंत जब लौटे मोदी जी, तो उन्होंने वो सीधा इसरो चले गए और इसरो में जाके इसरो के वैज्ञानिकों से उन्होंने बात किया और एक आह्वान दिया कि प्राचीन
ज्ञान, नया विज्ञान, नया अनुसंधान। तो मेरे पास डीडी न्यूज़ से फोन आया कि गुरुजी आपने मोदी जी की बात सुनी। मैंने कहा सुनी तो सर आप हमारे यहाँ स्टूडियो में हम चाहते हैं कि आप आएँ और ज़रा मोदी जी के कमेंट के ऊपर कुछ कमेंट्स देकर बताएं कि। तो हमने कहा ठीक है, आपका ऐसी इच्छा है तो हम आते हैं। जो बोलिए आप आने बिल्कुल आएंगे, हमारा काम ही पढ़ना और पढ़ाना है, तो यही काम हम करते रहते हैं, बिल्कुल आएंगे। तो हम उसमें सामने मेन थीम जो था मोदी जी का आह्वान था फॉर द यंगर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड यंगर पीपल ऑफ द कंट्री, प्राचीन ज्ञान, नया विज्ञान, नया अनुसंधान। तो हमने भी उस दिन रिजॉल्व किया कि हम भी इस क्षेत्र में पढ़ाई तो करते थे, थोड़ी देखते थे कि क्या प्राचीन में क्या लिखा हुआ है, अभी क्या चल रहा है, आगे क्या चल सकता है। तो लेकिन उस दिन सब लोगों के साथ जब मिलकर रिजॉल्व किया, जब हमने भी रिजॉल्व किया कि हम भी इस दिशा में प्राचीन ज्ञान को जरा खोजने की कोशिश करेंगे, नए संदर्भ में उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्राचीन ज्ञान तो हमारे यहाँ तो ये वेदों की कंट्री है। तो ऋग्वेद तो सबसे पुराना माना जाता है, जो ज्ञान का भंडार है, जिसमें कि खासकर लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के जो इनकी बात की जाती है, सामवेद, तो उनमें थोड़ी अलग अलग प्रकार की बातें हैं। लेकिन जो ऋग्वेद है इसका एक मेन जो जिसे कहते हैं, जैसे फिजिक्स में मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी करता हूँ, ग्रेविटी थ्योरी करता हूँ, तो ये इसकी एक राज विद्या, राज विलियम इसको नाम दिया है गीता में, भगवद गीता में। ये विद्याओं का भी राजा है। इसी प्रकार सारे वेदों में भी जो ऋग्वेद है वो बना है। अब देखिए अभी हमारी इतनी तो वो नहीं है पहुँच के हम ऋग्वेद को सीधा समझ पाएँ। आजकल कुछ काफ़ी कुछ अवेलेबल होने लग गया है कि उसमें से आप कुछ देख सकते हैं। लेकिन जो भगवद गीता है वो तो डायरेक्टली ऋग्वेद का ही निचोड़ है। उसमें से कृष्ण अपनी तरफ से वो कुछ थ्योरीज प्रोपाउंड नहीं कर रहे हैं। ये बात ये टीचर लाइक उनका 0.00001% हमारे जैसे ही वो भी उन्होंने अपने जो पहली फेज यशोदा भैया वाली से अगर हम आगे बढ़ें और अगर हम कुरुक्षेत्र तक जाएं तो उन्होंने उसमें मेनली उनका रोल जो था टीचर, एक मेंटर का था। और जो स्टूडेंट्स विद्यार्थी थे तो हर एक के लिए कुछ फेवरेट विद्यार्थी हो जाते हैं, स्टूडेंट हो जाते हैं, जब ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, घर में जाके सोचते हैं, फिर पढ़ते हैं तो सर ने क्या बताया था, अच्छा कल क्या सर बताएंगे। तो अर्जुन बात वाली डिवोटी ऑफ कृष्णा, ये वी नीड डिफरेंशिएट। जैसे लक्ष्मण वाली डिवोटी ऑफ रामा, ब्रदर तो सभी थे चारों, बट लक्ष्मण वाज द डिवोटी, अर्जुन वाज द डिवोटी ऑफ कृष्णा, नॉट ओनली ए फ्रेंड। इसलिए वो उसको फिर भी बार बार गीता में आप देखेंगे 50वें बार वो कहते हैं क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं फिर भी तुझे ये समझाता हूँ। तो बार बार वो उसको ये समझाते हैं। तो मैं वहाँ से जो उसमें कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, मेनली मुझे उनके सबसे ज़्यादा कृष्ण की बातें क्या कहती है मुझे ज़्यादा ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसमें जरा ज्ञान ज़्यादा बड़ा होता है। वो अपने विद्यार्थी की तरह पूछता रहता है, सुनता है, फिर भी नहीं समझ आता, फिर पूछता है। ये हमारे अंदर अच्छा लर्नर होना चाहिए। आई ऑलवेज ट्राई टू बी ए गुड स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट अच्छा नहीं बनूँगा तो टीचर अच्छा कैसे बनूँगा? जब आपका सवाल मुझे समझ ही नहीं आ रहा फिर पूछूंगा कि आपने क्या बताया। वी हैव टू बी गुड लिसनर, गुड स्टूडेंट बिफोर बीइंग ए गुड मेंटर एंड ए गुड टीचर। कृष्णा सेज सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजा। हे अर्जुन, उनकी कल्पों के प्रारंभ में मैं सब भूत प्राणियों की रचना करता हूँ और अंत में वे सब मुझे ही, मेरी ही प्रकृति को मुझे ही प्राप्त करते हैं। इन क्वांटम फील्ड थ्योरी आई एम ए फील्ड थ्योरिस्ट बाय ट्रेनिंग। मैं जो पिछले सालों में पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक जनरलाइजेशन है। तो उसमें वो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ इंटीग्रल, वैक्यूम टू वैक्यूम ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड। वन वैक्यूम, फर्स्ट वैक्यूम रेफर्स टू टाइम t going to -infinity,
and second time vacuum refers to time t equal to plus infinity. तो उसके बीच में जो ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, अगर हम ये यूनिवर्स का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, फिजिक्स में जो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी बेसिस पे हम बहुत सारी फिजिकल प्रोसेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड दो ही तरीके होते हैं क्वांटम थ्योरी बनाने के, एक हैमिल्टोनियन अप्रोच और एक पाथ इंटीग्रल अप्रोच। ये बड़े बड़े लीजेंडरी फिजिसिस्ट की देन है, हमारा तो उसमें कुछ योगदान ज़्यादा नहीं है, हम समझने की कोशिश करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो डिराक, फाइनमैन जैसे बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिकों ने ये सब आइडियाज दिए हैं। और तो ये पूरा उसका ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड से ही उसका पार्टिकल उस प्रोसेस को समझने का एक तरीका बनता है। इसके बाद वो अगले में कहते हैं कि थोड़ा भूल न जाऊँ, इसलिए जरा देख लेता हूँ कि प्रकृतिम स्वाम वस्तब्ध विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम एवं प्रकृत्सन वसम प्रकृति वसात। उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके प्री डिफाइंड प्री असाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार, जिसे हम भारतीय संस्कृति में अपने